गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बेरोजगारी बेरोजगारी उम्र तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है, उम्र तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है, सरकार गए सरकार गए सरकार गए सरकार गए सरकार गए बेरोजगारी 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 खत्म करो, जवानों का तहफ़्फ़ुज़, जवानों का तहफ़्फ़ुज़, जवानों की नौकरियां, बेरोजगारी खत्म करो, सोई हुई सरकार को जगा दो, सोई हुई सरकार को जगा दो, सोई हुई सरकार को जगा दो, सरकारी दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, सरकारी दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, सरकारी दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, नौजवानों को सताना बंद करो, बंद करो, बेगुनाहों को रिहा करो, बेगुनाहों को रिहा करो, बेगुनाहों को रिहा करो, बेगुनाहों को रिहा करो, महंगाई खत्म करो। हमें अफसोस हो रहा है, हमें अफसोस हो रहा है, जम्मू कश्मीर की सियासत बहुत गंदी हो चुकी है। आज देखिए कि उससे हमारे माशरे में क्या असर पड़ गया है। यहाँ कहीं रेप हो रहा है, यहाँ कहीं बेरोजगार मजदूरों की किलिंग हो रही है, वहाँ सरकार टस से मस नहीं हो रही है। जो हमारे जवानों के मसाइल है, एक भी मसाइल उनका पूरा नहीं हुआ है। यहाँ इसी तरह अगर आप देखेंगे जवानों की वेरिफिकेशन में, जवानों के पकड़ दकड़ में, बाकी चीज़ों में इस वक्त हमारा जवान डिस्टर्ब हो गया, ड्रग्स का शिकार हो गया है। जो रोल एक हुकूमत को करना था, जो एक चुनी हुई सरकार को जिसको अच्छा खासा मैंडेट मिला है, जो रोल उनको निभाना था, जो रोल उनको करना था, मैं याद दिलाने चाहता हूं अपने वक्त के सीएम को कि जो आपने वादे किए थे हमारे जवानों के साथ, जो इस वक्त परेशान हैं, उन वादों को निभाइए। इस वक्त लोगों के मुश्किलात देखिए, इस वक्त करप्शन किस लेवल पर हमारे स्टेट में है। इनके एमएलए कहीं नज़र नहीं आ रहे, इनके मिनिस्टर साहिबान कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप कहीं किसी किस्म की तैमूर की डेवलपमेंट देखेंगे, कहीं उसका फुकदान नज़र नहीं आ रहा है, नौकरियों का फुकदान नज़र नहीं आ रहा है, गरीब आवाम सफ़र कर रही है, और जो इलेक्शन के इनके वादे हैं कोई भी उसमें पूरे नहीं हुए। मैं आज फिर एक बार आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं, हम अपने जवानों की फिक्र कर रहे हैं, खाली डिग्रियां इनके हाथ में हैं, बाकी उनके पास कुछ नहीं है फ्रस्ट्रेशन के सिवा। हमारा जवान कहीं गलत और नहीं जाना चाहिए। वो उन हालात का तर्क कर चुका है जो गलतियां पास्ट में माजी में हो गई है। आज वो अमन का हाथ उन्होंने पकड़ लिया है, अब लेकिन फ्रस्ट्रेशन में है, उनकी सुनवाई कहीं नहीं है, उनका रोजगार कहीं नहीं है। ये सरकार देखना पड़ेगा, सरकार इसकी जिम्मेदार है। मुझे नहीं लग रहा है सरकार की नियत इन जवानों के ऊपर ठीक है। आप देखें रिजर्वेशन का मामला था, कहाँ है वो रिजर्वेशन? ओपन मेरिट वालों के बच्चों के साथ कितना मजाक हो रहा है। हर एक इशू पे, डेली वेज लोगों पर, ठेकेदारों पर कहीं काम ही नहीं हो रहा है। सरकार के ट्रेजरी में पैसा नहीं है। जो ये दावे बुलंदबाज कर रहे थे, मुझे लग रहा है छुपी शादी हुई है, लोग हमारे सफर कर रहे हैं। देखिए, इसमें मुझे लग रहा है ये अमन को खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कश्मीर टूट चुका है, कश्मीरी समझ चुका है। लेकिन इसमें एक ही हमारे ड्रॉबैक है, वो है हमारे जवानों का। मेरी सरकार से, गवर्नर इंतजामिया से अपील होगी, जो लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, ये जो कल्प्रिट्स है उनके साथ सख्ती से निपटा जाए, चाहे वो रेप का मामला था, चाहे वो किलिंग का मामला था। लेकिन इसमें जो आम लोग हैं वो सफ़र नहीं करना चाहिए। इनमें जो आम लोग हैं जिनको पकड़ दकड़ के लिए बुला रहे हैं, वो नहीं होने चाहिए। जो 5 साल 10 साल पहले पत्थर जंग का शिकार हुआ था, स्टोन पेल्टिंग में मुलवस था, उसको कोई तकलीफ नहीं देनी चाहिए। जिसने अपने अपने इलाकों में ये सारा मामला तरक किया है, आप देखेंगे खुशहाल कश्मीर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंशाल्लाह हमारे जवान हम वो होने नहीं देंगे, उनको डिफीट दे देंगे अपने अक्ल से। और लेकिन यही है कि सरकार से बहुत उम्मीदें थी, कुछ नहीं हो रहा है। आपको पता है ये जो प्रोटेस्ट हमने यहाँ पे किया है, ये सिर्फ जो मौजूदा हुकूमत है उसकी नाकामी की वजह से यहाँ पे हमने ये प्रोटेस्ट किया है। जो उन्होंने वादे किए हैं
हुकूमत में आने से पहले उन्होंने जो वादे किए हैं वो सब वादे उनके फेक साबित हुए हैं। तो उसी के लिए हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है। जब मैं एनसी में था तो एनसी को छोड़ने का वजह यही हुआ कि उन्होंने जो वादे किए थे लोगों के साथ वो अपने वादों पर नहीं पूरे उतरे। तो यही वजह है कि हमने एनसी को कहराबाद किया तो अपनी पार्टी ज्वाइन की। वो तो एक अलमिया है, वो जिस किसी ने भी मारा होगा हम उसको बहसत इंसानियत बहसत कश्मीरी मजम्मत करते हैं, क्योंकि कोई इस तरह से मरना नहीं चाहिए। क्योंकि इस पर तो हमारे मतलब कश्मीरी कौम पर इस पर मतलब बात आती है, उन पर दाग लगता है कि उन्होंने ये किया है। अलबत्ता जिस किसी ने भी किया है मैं इसकी मतलब सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। नहीं होना चाहिए ऐसे कश्मीर में। नहीं, ओवरऑल जितने भी उन्होंने वादे किए हैं उन्होंने अभी तक एक भी वादा 2 साल हुकूमत को पूरे होने हुए हैं, अभी 2 साल में उन्होंने एक वादा भी पूरा नहीं किया है। लोग तो नाराज़ हो ही जाएंगे, क्योंकि लोगों का उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। एक काम उन्होंने ज़रूर किया है, अपने MLA को DATA बढ़ाया है, उनके तनख्वाह में इजाफा किया है, उनको गाड़ी बंगला और मकान मिल गया है। आम लोगों के साथ जो उन्होंने वादे किए हैं वो एक भी वादा उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है।